ये तीन नाम आपके पास में आते हैं यहाँ पर। देखिए, जिसमें आय मतलब क्या होता है कि जितना आपने कमाया उसे हम आय बोलते हैं। जो भी आप यहाँ पर खर्च करते हो, क्या करते हो आप यहाँ पर, जो खर्च आप करते हो उसको हम व्यय बोलते हैं। और बचत मतलब कि आपको पता है बचाना होता ही है हमारा। अब देखिए, मुझे एक बात बताइएगा, सभी थोड़ा समझिएगा ध्यान से इधर। आप जरा मानिए यहाँ पर कि आप 1,000 रुपये कमाते हो। कितने रुपए कमाते हो आप? 1,000 रुपये कमाते हो। यदि आप 1,000 रुपये कमा के यदि आप 800 रुपये खर्च कर देते हो तो आपकी बचत कितनी होगी? 200 रुपये की। आखिर 200 रुपये कहाँ से आए? यदि आप आय में से व्यय घटा दो, बचत आती है कि नहीं आती है? इसी प्रकार यदि मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पर कि जो आपकी आय है टोटल यहाँ पर 1,000 रुपये, जिसमें से यदि आप क्या बचत माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो आप? अपनी बचत माइनस कर दो, जो कि बचत है आपकी 200 रुपये, तो क्या आपका यहाँ पर व्यय आ जाएगा जो कि है हमारा 800 रुपये? नहीं आएगा, क्या आ जाएगा ना। यानी आपको क्या याद रखना है कि यदि मैं आय में से बचत घटाऊं तो व्यय आ जाता है, और यदि मैं आय में से व्यय घटाऊं तो बचत आ जाती है। और यदि मैं आय व्यय दोनों को जोड़ दूं तो बचत और व्यय दोनों को जोड़ दूं तो हमारी आय आ जाती है। यहां तक तो सभी को क्लियर है? चलिए अब सवाल देखिएगा सभी, हम सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। देखो सवाल समझिएगा। पहला सवाल क्या है हमारे पास में यहाँ पर कि दो संख्याओं की आय का अनुपात 5:3 है। कितना हमारे पास में यहाँ पर? तो 5:3 है। जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 हो, और यदि वे क्रमशः 1,300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ये हमें अब यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसको हम यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे। तो सभी जरा अच्छे से समझिएगा। सभी करना क्या है अपने को, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि भाई उसकी आय है 5:3 के अनुपात में, उसका व्यय है 9:5 के अनुपात में, उसके यहाँ पर बचत दे रखी है, नहीं दे रखी क्या? अब आप सभी जानते हो यहाँ पर क्या कि यदि अगर मैं उसकी आय में से, किस में से, टोटल उसकी आय में से, यदि जितनी भी उसकी आय है यदि मैं उसमें से यहाँ पर उसकी अगर बचत को हटा दूं तो क्या हमारे पास में यहाँ पर व्यय आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सभी को क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा हम करने क्या वाले हैं। अगर उसकी आय है 5:3 के अनुपात में, क्या मैं इसको यहाँ पर 5x और यहाँ पर इसको 3x बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल हम बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर हम इसमें से बचत को माइनस करते हैं। देखो पहला वाला जो है ना वो 1,300 रुपए की बचत कर रहा है, और जो दूसरा वाला है वो 900 रुपए की बचत कर रहा है। ठीक है, अब जैसे बचत कर रहे हैं तो इनकी व्यय का रेशो दे रखा आप लोगों को कितना? 9:5। तो 9:5 को आप क्या लिखते हो? 9/5 लिखते हो। तो यदि ये बटे में है तो ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाती है यहाँ पर? तो पूरी बटे में हो जाती है। इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ से तो x का मान आएगा, और x का मान हम जैसे यहाँ पर रखेंगे आय और आय दोनों के हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि 5 उठ के ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो 5 उठ के ऊपर जाएगा तो 5 का गुना पूरी सीरीज में होगा, तो 5 का गुना 5 में करोगे तो ये हो जाएगा 5 में 25x, माइनस 5 का गुना 13 में करोगे तो 13×5 = 65 बराबर। ये वैल्यू उठ के हमारी इधर चली जाएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास में नोत्या 27x माइनस 90, 8100। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास में 25 उठ के उधर आएंगे, अरे छोटा वाला बड़े की तरफ जाता है ना, 25 उठ के उधर चला जाएगा तो 27 में से 25 जाएंगे तो यहाँ पर 5x बचेंगे। उसी प्रकार 8100 उठ के उधर चला जाएगा तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो 8100 में से 6500 हमारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर तो माइनस हो जाएंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो हमारी माइनस हो गई। यहाँ पर 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6 बचेंगे, और 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि 5x बराबर 1600 है। तो भाई 5 से इसको काट लीजिए। देखो 5 3 15 होते हैं, बचा 1, 5 2 10, यानी कि x का मान कितना आ चुका है हमारे पास में? यहाँ पर तो 320 आ चुका है। हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करो हमें यहाँ पर? तो प्रत्येक की आय हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई जो a है ना, उस ए वाले की आई है टोटल 5x, और जो बी है उसकी आई है टोटल यहाँ पर हमारे पास में तो 3x। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? तो 5 × x का मान लिखा हमने यहाँ पर 320। तो इसका गुना कितना हो जाएगा? 0, 5 2 10 की शून्य, असला 1, 3 15 और 1 16, यानी कि हमारे पास 1 सेकंड, कुछ गलती हुई क्या हमारे पास में यहाँ पर? 1 सेकंड यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू कितनी हो गई है? यहाँ पर तो 320 आई है यहाँ पर। अब जरा आगे समझिएगा सभी, हमने क्या करा? 32 320 हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, सॉरी देखो एक गलती हो गई थी अपनी यहाँ पर। अब देखो 25 उठ के इधर आएगा ना तो हमारे पास में 27 में 25 जाएंगे, 2 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास में? 2 बचेंगे। तो यहाँ पर है ना एक मिसप्रिंट हो गई थी, जिसके कारण हमारे पूरे आंसर गलत हो गए यहाँ पर। जरा एक बार और चेक कर लीजिएगा सभी अच्छे से। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो समझ में नहीं आया एकदम।
अब देखिए ध्यान से इधर, ये भाई 25 उड़ के इधर जाएगा तो 27 में 25 जाएंगे, हमारे पास में तो 2 बचेंगे ना, यानी कि ये वैल्यू तो हो गई हमारे पास में 2x। अब ये उड़ के इधर जाएगा तो ये हो गया हमारे पास में कितना, यहाँ पर तो 1600 हुआ। ठीक है, यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया। अब 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 1 से का मान आ जाएगा हमारे पास में 800। अब यदि मैं यहाँ पर पहले वाले में अगर 800 रखता हूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो 8 पंजे 40, यानी पहले वाला कमाता है 4000 रुपए और दूसरा वाला कमाता है 3 इंटू 800 यानी कि 2400 रुपए। यानी कि हमारा जो आंसर वो आ जाएगा 4000 और 2400 रुपए, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर तो सी वाला हमारा ऑप्शन में। अब तो सभी को क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है और उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है। यदि प्रत्येक 4000 रुपए की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा सभी जन। कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिखा है देखो राम, और यहाँ पर लिखा हमने देखिए यहाँ पर श्याम। जो राम है वो 3x रुपए कमाता है और जो श्याम है वो 2x रुपए कमाता है, जिसमें से दोनों ही 4-4 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, यानी कि मैं यहाँ सॉरी कम बचत करते हैं। यदि मैं दोनों की बचत घटा तो व्यय आ जाएगा हम, व्यय कितना है 2:1, यानी कि 2/1 हमारा हो जाएगा। अब क्या 1 का गुना इसमें कर देंगे हम, तो देखिए 1 का गुना इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में 3x माइनस 4000, अरे एज इट इज नंबर हो जाएंगे और ये वैल्यू उठ के इधर जाएगी, देखो इसका गुना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4x माइनस 4 दूनी 8, मतलब ये टोटल 8000 हो गया। अब हमने क्या देखा, 3x उठ के इधर चले गए, 4x में 3x जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास में यहाँ पर, तो x बचेंगे, और ये 8 उठ के उधर चले जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएंगे। तो 8000 में से 4000 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 4000 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हमसे पूछा जा रहा है राम की आय ज्ञात करो, किसकी आप पूछी जा रही है हमसे, तो यहाँ पर राम की आय ज्ञात करो। तो भाई जो राम है उसकी आय कितनी, टोटल 3x है कि नहीं है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा कि भाई राम की जो आय है वो है 3x, तो हमने लिखा यहाँ पर 3 इंटू x का मान आ गया 4000, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना यहाँ पर, तो 12000, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में, तो ए वाला हमारा ऑप्शन में। इसी प्रकार हमने अगला क्वेश्चन देखा। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है, उनके व्यय का अनुपात 3:7 के अनुपात में। यदि पी 10,000 रुपए बचाता है और क्यू 7,000 बचाता है तो पी की आय ज्ञात करो। एज इट इज सेम क्वेश्चन है, सभी ध्यान समझिएगा इधर कैसे करना है। हमने यहाँ पे लिखा 4x और यहाँ पे लिखा हमने 7x। भाई जो पी है ना वो 10,000 रुपए की बचत करता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 10,000 रुपए, और जो क्यू है वो 7,000 रुपए की बचत करता है, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 7,000 रुपए। और अब दोनों के दोनों हमारे पास में बचत कितने, व्यय कितना है, तो 3:7 यानी कि 3/7। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे हमारे पास में। तो देखो ये हो जाएगा 7 चौक 28x माइनस हो जाएगा हमारे पास में 70,000, बराबर ये उठ के था 7×21x माइनस ये हो जाएगा 7×21,000। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब जरा आगे समझिएगा सभी। हमने क्या करा, यहाँ पर 21 को उठा के उधर ले गए, 28 में से 21 जाएगा, बचेगा हमारे पास में 7x, और ये वैल्यू उठ के इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब देखो 70,000 में से 21,000 क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, तो माइनस हो जाएंगे। 70 में से 21,000 माइनस करोगे तो 49,000 बचेंगे, और 7 49 होते हैं, यानी कि एक से का मान कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पर, तो 7,000 आ गया। सभी को यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे उसने पूछा गया है कि भाई पी की आय ज्ञात करो। पी की आय कितनी है, 4x है हमारे पास में, तो भाई हमें यहाँ पर पी का बताना है। पी की आय है टोटल 4x, तो 4 इंटू x का मान है 7,000, 7 चौक 28 होता है, यानी कि हमारे पास में ए की आय कितनी आ चुकी है, पी की आय कितनी आ चुकी है हमारे पास में, तो 28,000 हमारा आंसर आ चुका है। हमने अगला क्वेश्चन देखा, भाई अगला क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास में, एज इट इज सेम है। ए बी की मासिक आय 3-4 में, यदि उनका मासिक व्यय 2-3 है और प्रत्येक 4,000 रुपए बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसको आपको सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन भी एज इट इज सेम है, वो भी आपके लिए ही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा सभी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की आय का योग 33,000 है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उनकी बचतों में 2:3 का अनुपात हो तो बी की आय बताइए, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा सभी, इसको हम यहाँ पर कैसे सोल्व करें, अच्छे समझिएगा सभी। तो देखो हमने क्या देखा यहाँ पर कि यार हमें आय के नाम पे तो योग दे रखा है, और उसके बाद में खर्च के नाम पे प्रतिशत दे रखे हैं और बचत के नाम पे रेशो दे रखा है। अब क्या सोल्व करोगे आप, तो देखो करना कुछ नहीं है, मुझे बताओ कि ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है। अगर ए अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना परसेंट, 40%।
यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो बी है ना वो अपनी आय का 75 खर्च कर रहा है, तो यदि बी अपनी आय का 75 खर्च कर रहा है, ध्यान सुनना है इधर, जो बी है ना वो अपनी आय का 75 खर्च कर रहा है, तो कितना बचाएगा वो 25%। अब इन दोनों की देखो बचत होगा, और इन दोनों की बचत का रेशो कितना हमारे पास में 4:3, यानी कि 4/3। सभी को ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पर प्रतिशत से प्रतिशत हमारे क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। 4 से हमने 40 को काट दिया, कितनी बार में कट गया, 10 बार में। देखो 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 में 25। अब देखो 5 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A/B बराबर, ये 5 तो ऊपर हो गया, और ये हो जाएगा 2×6, यानी कि ए और बी की आय का रेशो आ गया हमारे पास में 5:6। अब उसने पूछा क्या है हमसे यहाँ पर कि बताइए भाई बी की आय कितनी है, तो हम क्या बोल लेंगे, भाई जो टोटल आय है ना वो टोटल आय है हमारे पास 33,000। उसने पूछा बी का है, तो बी का रेशो कितना है हमारे पास में 6 बटे दोनों का जोड़। अरे रेशो प्रोपोर्शन का रूल है ना हमारा ये। तो देखो यहाँ पर 11 से कट जाएगा, 11×3 = 33, ये होगा हमारे पास में 3,000, और ये हो जाएंगे 6×3 = 18। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना, तो इसका आंसर आ चुका है हमारे पास में, ये रहा 18,000 रुपए। चलो अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में यहाँ पर, कि रीता और गीता प्रति माह 6,000 रुपए और 8,000 रुपए पाती है। यदि दोनों क्रमशः 70% 80% खर्च करती है, तो दोनों की बचतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सवाल है, आपको करना कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर लिखा हमने एक तो रीता, और यहाँ पर लिखा हमने गीता। भाई जो रीता है वो 6,000 रुपए कमाती है, और जो गीता है वो 8,000 रुपए कमाती है, और वे दोनों क्रमशः एक तो 70% और दूसरे 80% खर्च कर रही है। बचत पूछी उसने। अब मुझे बताओ, अगर ये 70% खर्च कर रही है तो बचाएगी कितना है यहाँ पर, तो ये 30%। और यदि ये यहाँ पर 80% खर्च कर रही है तो बचाए कितना, 20%। क्या इससे हमारी बचत निकल जाएगी? तो बस यहाँ से आप बचत का रेशो रख दीजिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा क्या होता है यहाँ पर, तो कैंसिल होता है। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, क्या 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए हमारी। देखो वैल्यू अभी कट रही है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 3 हमारे पास में 6 हो जाएगा, मतलब 3 3 9 हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 8। यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना आ चुका है यहाँ पर, तो 9:8 आ चुका है, जो कि ऑप्शन में कौन सा हमारे पास में यहाँ पर, तो डी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई जेड के वेतन का अनुपात 15 3 और 8 में। यदि जेठ को वाई से 3,960 रुपए अधिक मिले, किसको, जेठ को वाई से, तो एक्स का वेतन बात बताओ। देखो ये हमारे पास में एक्स ही है, वाई और ये जेठ नहीं है क्या। अब जेठ को वाई से ज्यादा मिले, तो भाई जेठ को वाई से नंबर में कितने ज्यादा मिले, रेशो में 5। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 5 के बराबर यदि इसका 39 60, तो एक्स का पूछा, एक्स कितना है 15, तो 15 के बराबर कितना, भाई इसको सोल्व कर लीजिए सभी। देखो कट रहा 5×3 = 15 हो जाएगा, ये वैल्यू तो उठ के ऊपर चली जाएगी, और ये वैल्यू उठ के ऊपर चली जाएगी। तो देखो 3 का गुना हो जाएगा, मतलब 3960 में हमें सिर्फ यहाँ पर 3 से गुना करना, आंसर आ गया हमारा। तो देखो 0 6×3 = 18 के 8, 80 लाया 1, 9 27, 27 और 1 28 के 8, 80 28 बचे कितने 2, 3 3 9, 9 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में, तो यहाँ पर 11 हो जाएंगे। तो आंसर आ गया हमारे पास में 11,880, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारा यहाँ पर, तो ए वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा हमने कि पी क्यू आर की आय 5 3 4 के अनुपात में, और उनका जो व्यय है ना वो 6 5 4 के अनुपात में। यदि पी 10,000 में से 4,000 रुपए पाता है, तो क्यू की बचत ज्ञात करो। देखो अब इसको थोड़ा सा अच्छे समझिएगा सभी, अच्छा सवाल है। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पी क्यू और ये आर, भाई सभी क्या करते हैं, तो 5 4 और 3 के रेशो में आई है उनकी। अब देखो आपको यहाँ पर साफ साफ बोला है कि पी 10,000 रुपए कमाता है। पी कितने रुपए कमा रहा है यहाँ पर, 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, आपको यहाँ पर और ये तो हमारे पास में देखो आय का रेशियो है, किसका रेशियो है, ये आय का। इसी प्रकार में यहाँ पर व्यय का रेशियो भी दे रखा है, जी बिल्कुल दे रखा है। तो व्यय का रेशियो कितना है हमारे पास में, तो पी क्यू और आर, व्यय का रेशियो हमें यहाँ पर दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 6:5:4। चलिए अब अच्छे समझिएगा सभी ध्यान से इधर। जो पी है ना वो 10,000 रुपए कमाता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 10,000 रुपए, और वो 400 रुपए की बचत, 4,000 रुपए की बचत करता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पी है ना ये 10,000 रुपए कमा के 4,000 रुपए की बचत कर रहा है, मतलब 6,000 रुपए खर्च नहीं कर देता है क्या, करता है ना। अब देखिए हमसे तो पूछा जा रहा है क्यू की बचत कितनी है, क्या पूछा जा रहा है, क्यू की बचत। अब इसकी बचत तो आप तब निकाल पाओगे ना जब आपको ये पता हो कि आखिर क्यू कमा कितना रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो सवाल कितनी आसानी सोल्व हो जाएगा हमारा। अब देखिए मुझे एक बात बताइएगा सभी, हमसे यहाँ पर मुझे बताइए कि पी का रेशो 5 और कमा कितना रहा है, वो 10,000,
ठीक है ना। कमाने का रेशो 5 और कमा कितना रहा 10 है, मैं बोल सकता हूँ 5 के बराबर 10,000 है। अब मुझे बताओ अगर 5 के बराबर 10,000 है तो 1 के बराबर 2,000 नहीं हुआ क्या? हो गया ना, मतलब 1 के बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर तो 2,000 हो जाएगा। अब 1 के बराबर 2 है तो 4 के बराबर कितना हो जाएगा 8,000, और 3 के बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 6,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने डायरेक्ट इसको हमने बराबर कर दिया। इसी प्रकार अगर ये 6 के बराबर 6,000 है तो 5 के बराबर 5,000 होगा ये, और ये 4 के बराबर कितना होगा हमारे पास में तो 4,000 होगा। सभी को क्लियर है? अब उसने पूछा क्या है, क्यू का पूछा उसने तो। अब देखो क्यू हमारा 8,000 रुपये कमाता है और जो क्यू है ना वो 5,000 रुपये खर्च करता है। अब 8,000 रुपये कमा के यदि वो 5,000 रुपये खर्च कर देगा तो क्या वो 3,000 रुपये की बचत नहीं करेगा? क्या करेगा ना, तो 3,000 रुपये की बचत करेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 3,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात है 61:6 और उसकी मासिक आय है 87,10, तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, उसका व्यय मतलब उसका खर्च है 61 रुपए और बचत है 6 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ कि आप 6 रुपए बचा के 61 रुपए खर्च कर रहे हो, मतलब आपने 87 रुपए नहीं कमाए। अरे दोनों का जोड़ आय होता है ना भाई, अगर मैं दोनों का अगर जोड़ देता हूँ तो आय पर पहुंच जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 61 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 67, यानी कि हमारे पास में 67 के बराबर यहाँ पर क्या 8,710 हो जाएगा ये। तो उसने पूछी क्या बचत कितनी है, तो बचत कितनी उसकी 6, तो 6 के बराबर कितना, बस इसी को तो सोल्व करना और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए कौन किससे कट रहा है, तो देखो हम 87 से काट दें, 67 से काट देते हैं। देखो 67 एक हम 67, अब 87 में 67 जाएंगे तो 20 बचेंगे हमारे पास में यहाँ पर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब ऊपर से उतरा हमारे पास में क्या, यहाँ पर तो एक उतर गया, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर 67 का पारा बोला 3 बार में, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 67 का पारा 3 बार बोलता हूँ तो 7 21 बच्चे कितने, 2 36 18 और 2 20, यानी कि प्रॉपर 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी 130 बार में कैंसिल। अब एक सूट किधर, ये उठ किधर, तो x बराबर 13 पंजे हो जाएगा 65, यानी कि आंसर कितना आ चुका है हमारा यहाँ पर तो 650 रुपये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन में। एक सेकंड नहीं है क्या, कुछ गलती हुई है क्या? 2 मिनट रुकिएगा सभी। हो गई, देखो यहाँ पर एक गलती हो गई अपनी जल्दबाजी में। गलती हो गई कि यहाँ पर 13, देखो 13 छंग हमारे पास में 78 होता है, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास में 780। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि यदि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से, ध्यान समझिएगा सभी, कि गिरीश का वेतन हरिशंकर के वेतन से 4/9 गुना है और शिरीष का वेतन हरिशंकर के वेतन से 5/6 गुना है, तो गिरीश और शिरीष का वेतन का अनुपात ज्ञात करो, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए आप सभी इसको कैसे सोल्व करोगे यहाँ पर, तो देखो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हमने गिरीश को जी लिखा हमने और हरीश को एच लिखा हमने, ठीक है। तो हरीश के वेतन का 4/9 है, बात समझ में आ गई, कौन, गिरीश। इसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि शिरीष जो है ना वो हरीश के वेतन का 5/6, यानी हरीश के वेतन का 5/6 निकालोगे, वैल्यू किसकी आ जाएगी हमारे यहाँ पर, तो शिरीष की आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो गिरीश और जो शिरीष है इन दोनों का रेशो हम बताना है। क्या करना है अपने को यहाँ पर, दोनों का रेशो। देखो दोनों का रेशो कैसे बताओगे, या तो आप चाहो तो एच को उठा के बटे में ले आके जी एच और एच एस करके आप अलग अलग निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसा तो कर सकते हो। देखो ध्यान से इधर, मैं यदि यहाँ पर चाहूँ तो क्या इस 9 को ऊपर और 4 को बटे में फेंक सकता हूँ जी के, तो देखो जी इंटू 4/9 बराबर एच हो गया ये। इसी प्रकार 6 के ऊपर चला जाएगा, मतलब कि एस इंटू 6 और 5 बटे में आ जाएगा बराबर एच हो गया ये। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया हमने, अरे तो मुझे देखिए जरा ध्यान से आप यहाँ पर कि दोनों कंडीशन में एच हमारा सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि मैं इस एच की जगह इस एच का मान लिख सकता हूँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में जी इंटू 4/9 बराबर हो जाएगी हमारे पास में ये एस इंटू 6/5। यहाँ तक समझ में आया सभी को? बस अब इसको सोल्व कर लीजिए सभी। देखो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 तिया 6। अब उसके बाद में एस तो हमारा बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जी बटे एस बराबर, यहाँ पर 2 तो बटे में आ रहा है तो 5 दूनी 10 हो जाना है ये, और ये नोट के ऊपर जा रहा है तो 9 तिया 27 हो जाना है ये। तो आंसर आ गया हमारे पास में 27:10, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर, तो ए वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? हमने अगला क्वेश्चन देखा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना यहाँ पर कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है
यदि महेश और सुमित का वेतन 7:4 है तो सुमित का कितना होगा? अरे कितना आसान है, जो सुमित है वो महेश से ज्यादा है ना। देखो महेश का वेतन सुमित के वेतन से ज्यादा है, तो नंबर में कितना था भाई, 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अपने 3 के बराबर यदि 12,000 रुपए हैं, तो उसने पूछा किसका है यहाँ पर हमसे, तो सुमित का पूछा है। अब सुमित कौन है सेकंड नंबर पे, सेकंड मतलब 4, तो 4 के बराबर कितना भाई, इसको सोल्व कर लो। देखो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 मतलब के 4,000 होगा, ये उठ के इधर, तो 1 से बराबर कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो 16,000 आ जाएगा। यानी कि सुमित का वेतन टोटल हमारे पास में यहाँ पर 16,000 है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा सभी। सवाल है हमारा कि 3 श्रेणियों के कर्मचारी ए बी सी 1, 2 और 3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। यदि वे क्रमशः 5, 10 और 15% के वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से आप सभी इसमें क्या करोगे, आप यहाँ पर आपसे यहाँ पर 1, 2, 3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं और 5, 10 और 15 के वेतन वृद्धि उसने प्राप्त करने को बोला है, तो उनका नया अनुपात क्या होगा? तो करना कुछ नहीं भाई, पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 2 है और तीसरा वाला 3 रुपए ऑलरेडी। अब पहले वाले में क्या करनी है, अपने को वृद्धि करनी है। अरे वो बोल रहा है ना कि यदि आप उनकी आय में यदि आप वृद्धि कर देते हो तो नया रेशियो क्या बनेगा? अब वृद्धि मतलब 100 प्लस होती है, अगर 5 की वृद्धि करोगे तो हमें इसका कितना चाहिए यहाँ पर, तो 105%। उसी प्रकार इसकी 10 की वृद्धि करोगे तो 110%, और इसकी 15 की वृद्धि करोगे तो 115%। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब इनका रेशियो पूछ रहा, तो ये लीजिए बीच में अनुपात, देखो प्रतिशत से सारे प्रतिशत हमारे कैंसिल होगा यहाँ पर। अब देखिए वैल्यू हमारी अभी भी कट रही है, देखो 5 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, ये हमारे पास में 22 बार में कटेगा, और ये हमारे पास में यहाँ पर 23 बार में कटेगा। तो ये तो हमारे पास में 21 होगा, ये 22 दूनी हमारे पास में 44 हो गए, और यहाँ पर 23 दिया हमारे पास में 69 हो गए। यानी कि हमारा जो आंसर था वो आ चुका है 21, 44, 69, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में पहला यहाँ पर है। सभी को यहाँ तक क्लियर है? हमने अगला क्वेश्चन देखा यहाँ पर कि ए और बी की आय क्रमशः हमारे पास में, ये एक नहीं है, ए और बी की आय क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपए है। उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, क्या बोला उसने यहाँ पर, तो यदि वे यहाँ पर समान राशि बचाते हैं तो उनमें प्रत्येक हर माह की बचत कितनी, राशि कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। राशि बचाते हैं नहीं, बचत हमें यहाँ पर बतानी। अब देखिए ध्यान से सभी कि आप इसमें अपनी बचत कैसे बचाओगे। देखो आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पर भाई, देखो अगर यहाँ पर उन्होंने बोला है कि भाई पहला वाला जो है ना वो यहाँ पर 12,000 रुपए कमाता है और दूसरा वाला है यहाँ पर 18,000 रुपए कमाता है। अब आपको पता है यहाँ पर कि यदि अगर मैं इसमें से पहले वाले की अगर व्यय घटा दूं और इसमें से अगर मैं दूसरे वाले का व्यय घटा दूं तो ये बचत होगी, और दोनों ही बचत आपस में समान है, मतलब क्या है यहाँ पर, तो बराबर। बस इसको सोल्व कर लीजिए सभी, तो यहाँ से हमारे पास में व्यय आएगा, लेकिन उससे बचत हमें यहाँ पर बनानी होगी। अब देखिए ध्यान से, इधर तो 5x उठ के उधर चलेगा, तो देखो 5 में से 3 जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और ये हमारे पास में जो 18 थी उधर चलेगा हमारे। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? एक सेकेंड, यहाँ पर फिर है ना कुछ गलती हुई है, यहाँ पर या तो 12,000 है या फिर 1,12,000, वैसे 1,12,000 ही होगा नहीं, कुछ मिस प्रिंट इसमें हो गई होगी यहाँ पर। चलिए वो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, तो अभी इसको यहाँ पेंडिंग पे छोड़ दीजिए। अब इसको देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप जब तक। देखो ए और बी की आय का अनुपात हमारे पास में 8, ए और बी की आय का अनुपात और बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आय का 1/3 भाग सी की आय के 1/4 भाग से 1,000 रुपए अधिक हो तो बी की आय ज्ञात कीजिए, हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब देखिए ध्यान से सभी, आप इसको यहाँ पर कैसे सोल्व करोगे। हमने क्या देखा कि ए बी और बी सी दोनों का रेशियो है हमारे पास में 3:2, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि भाई जो ए बी है ना, इसका भी रेशियो हमारे पास में यहाँ पर 3:2 है, और जो बी सी है इसका भी रेशियो हमारे पास में यहाँ पर 3:2 है। अब हमें किसका चाहिए यहाँ पर, तो हमें तो चाहिए ए बी सी का। क्या करोगे आप, तो देखो ए बी हमारे पास में 3:2 और बी सी हमारे पास में 3:2, सोल्व कर लो। देखो पहले वाले का गुना सब में, यानी कि 3×3 = 9, फिर हो जाएगा 3×2 = 6, और फिर 2×2 = 4, आखिरी वाले का आखिरी में, यानी कि रेशियो हमारे पास में आ चुका है 9, 6, 4 यहाँ पर। अब हमसे क्या बोला गया है कि ए की आय का तिहाई भाग मतलब कि थर्ड, मतलब जो ए है ना उसका यदि आप 1/3 ले लो सी की 1/4 भाग से,
जो सी है ना उसका 1/4 भाग से कितना अधिक है, वो यहाँ पर तो 11,000 अधिक है। यानी इसका 1/3 में से अगर सी का 1/4 माइनस करोगे तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1,000। ठीक है, अब आपको करना कुछ नहीं है, ए का रेशो कितना है हमारे पास में 9x और बी का रेशो कितना है हमारे पास में यहाँ पर तो 4 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 9 लिख दूं और यहाँ पर 4 लिख दूं, देखो 3 से कटेगा 3 3 9 3 हो गए और 4 से कटेगा 1। अब 3 में से 4 3 में से 1 गए तो 2 बचेंगे। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 2 के बराबर 1,000 है, तो हमसे बी का पूछा जा रहा है तो बी कितना है 6, तो 6 के बराबर कितना, देखो 2 से हमारी वैल्यू कट जाएगी 3 बार में, 3 का गुना x में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना यहाँ पर तो 3000 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारा यहाँ पर तो ए वाला हमारा ऑप्शन में है। सभी को यहाँ तक क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा सभी कि एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 है तो उसकी बचत ज्ञात करो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपकी आय है 10 और व्यय है आपका 7, यानी कि आप 10 रुपए कमा के 7 रुपए खर्च करते हो, तो आपकी जो बचत होगी क्या होगी, आपकी बचत कितने रुपए की होगी, यहाँ पर 3 रुपए की नहीं होगी क्या, बस तो 10 7 3 हमारे पास तीनों चीजें आ गई। उसने बोला कि भाई जो व्यय है वो 10,500, व्यय कितना दे रखा हमें यहाँ पर तो भाई व्यय दे रखा है 7, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 7 के बराबर यदि हमारे पास में 10,500 है तो उसने बोली बचत कितनी निकाल के लाए हम 3, तो 3 के बराबर कितना, देखो 7 से कट रहा है 7 से काट ले, 7 कम 7 7 पंजे 35, ये हो गए 1500 और ये उठ के इधर चलेगा 15 3 45, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पर तो 45 आ गया, जो कि ऑप्शन में कौन सा है हमारे पास में यहाँ पर तो ए वाला हमारा ऑप्शन में है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी। ये क्वेश्चन तो हमारा एज इट इज पुराना सेम क्वेश्चन है, इसको होमवर्क के लिए घर पे करिएगा सभी। यहाँ भी यार ये जो हमने शुरुआती टाइम पे नहीं करे थे क्या, जब हमने आई वी ए वाला टॉपिक चालू करा था उस